ये वीडियो आप लोगों के लिए बीच में लेके आया हूँ जो विश्व में काफ़ी परेशानियाँ चल रही हैं। लकी विस्ट जी हैं और वो बताएंगे कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स इंडिया के अंदर आ सकती है ईरान युद्ध की वजह से। देखिए यह वीडियो। यार मेरा पैसा है, मेरी मर्जी, मैं अपने पैसे को जैसे यूज करना चाहूं। ये पैसे मैंने मेहनत से कमाए, किसी ने मुझे दान नहीं दिए। चाहे मैं इस पैसे का गोल्ड खरीदूं, कुछ भी खरीदूं, तो कौन मुझे कोई रोकने वाला होता है। लेकिन अगर हमारे देश में प्रधानमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि आप गोल्ड मत खरीदो, वो तो एक लाइन बोलकर चले गए। मुझे भी चीजें समझ में नहीं आई, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आई। बहुत सारे लोगों ने मेल किया कि सर उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि गोल्ड मत खरीदो, जबकि गोल्ड तो हमारे पास ही सेफ रहेगा। क्यों? कभी कभी कहते हैं कि गोल्ड सबसे जरूरत के टाइम पर जो सबसे काम आने वाली चीज क्या है, वो गोल्ड है। बिल्कुल सही। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि आप 1 साल तक गोल्ड मत खरीदो, तो इसको समझते हैं। उसके बाद आपको जो करना है वही करना। वैसे भी आप खुद ही मतलब लोकतंत्र में यार, जिसको जो करना है वो वही करेगा। तो मैं आपको ये बताऊं कि हमारे देश क्या होता है, गोल्ड बाहर से इंपोर्ट करता है। हमारे देश में गोल्ड की मायने नहीं है। वो केजीएफ पिक्चर के अंदर थी, बात अलग है। तो हम 99% गोल्ड बाहर से खरीदते हैं। एक उदाहरण के साथ बताता हूं। जैसे मुझे आज सोना खरीदना है, मैं 1 लाख रुपए लेके जाता हूं सुनार के पास और मैं बोलता हूं मुझे 1 लाख रुपए का गोल्ड खरीदना है। अब जो ज्वेलरी शॉप वाला होगा, सुनार होगा, वो घर में तो गोल्ड बनाता नहीं है, तो वो भी गोल्ड बाहर से मंगाएगा। अब जो मैंने उसको 1 लाख रुपए दिए है ना, करेंसी जो हमारे रुपए हैं, वो बाहर नहीं चलते, क्योंकि दुनिया में जो भी डील होती है वो आप सबको पता है डॉलर में होती है। तो सुनार क्या करेगा, उदाहरण के लिए वो $1 लाख आरबीआई को, 1 लाख रुपए सॉरी, वो आरबीआई को देता है और बोलता है मुझे 1 लाख के बदले डॉलर दे दो। अब 1 लाख रुपए के बदले सपोज करो $1100 को भारत सरकार दे देती है, वो उसे सोना खरीदता है। अब आते हैं बात कि गवर्नमेंट ने क्यों बोला, या भारत सरकार या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्यों बोला गोल्ड मत खरीदो। आप समझते हैं कि हमारे पास क्या होता है, दुनिया के किसी भी देश के पास एक विदेशी मुद्रा मतलब पैसे, मतलब हम लोग जब भी बाहर से कोई चीजें खरीदनी है हमारे देश को, चाहे वो डीजल खरीदना हो, चाहे राशन खरीदना हो, डिफेंस के लिए हथियार खरीदने हो, तो हमारा क्या होता है, एक विदेशी फंड होता है, डॉलर्स होते हैं, जिससे हम दुनिया के किसी भी देश से सामान खरीद सकते हैं जिसकी जरूरत हमारे देश को है। तो हमारे पास जो अभी लगभग $551 बिलियन या पौंड या ईरो, ये हमारे पास जमा है देश के अंदर। आरबीआई के पास जमा रहता है ये पैसा कि इससे आप विदेश से कोई भी सामान खरीद सकते हैं। इसमें लगभग $115 बिलियन का गोल्ड भी हमारे पास जमा है। अगर पैसे खत्म हो गए, सपोज करो $551 बिलियन खत्म हो गए देश के पास कभी, तो वो एक गोल्ड 115 बिलियन जो डॉलर जो सोना है, इससे भी हम सामान ले सकते हैं इसके बदले। इसके अलावा $18 बिलियन हमारे को आईएमएफ क्या होता है, देता है एसडीआर के तौर पर। हर हमारे देश को दिया हुआ है इसने इतने बिलियन डॉलर। और लगभग $4 बिलियन हमारे पास आईएमएफ के पास भी हमारा जमा है कि मुसीबत के टाइम पर अगर कभी आपातकालीन स्थिति आती है तो हमारे पास पहले से आईएमएफ पर हमारा जो $4 बिलियन है, उससे भी हम सामान खरीद सकते हैं विदेशों से। तो लगभग $690.69 बिलियन आज हमारे देश के पास है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी देश से सामान खरीद सकते हैं। अब होता क्या है, अगर भारत सरकार को सुनार को, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि वो 1 लाख के बदले $1100 के समथिंग देने पड़ेंगे, तो इसी फंड में से देंगे जो जमा है, 690 बिलियन जो डॉलर जमा है उसमें से देने पड़ेंगे, क्योंकि देने ही पड़ेंगे भाई, रुपए हमारे देश का तो रुपए लेने पड़ेंगे। अब होगा क्या, आज इस दुनिया के अंदर वॉर चल रहा है। मैंने पहले दिन से आपसे क्या कहा था, ये वॉर नहीं रुकेगा। लोगों ने बोला 2 दिन में बंद हो जाएगा, 3 दिन में बंद हो जाएगा, नहीं। पहले दिन 28 फरवरी को जब मिसाइल अटैक किया ईरान पर, मैंने कहा ये वॉर बहुत लंबा जाएगा। आज भी आप बात नोट कर लो, ये वॉर बहुत लंबा जाएगा, ये नहीं रुकेगा। ये शुरुआत है वॉर की। ये यूक्रेन, रशिया, वेनेजुला, इसके बाद आज मिडिल ईस्ट में, ये धीरे धीरे वॉर एशिया के अंदर आएगा। आप इस चीज के लिए मजबूत रहो। तो देश में गोल्ड ना खरीदने के लिए क्यों बोला, अगर आप गोल्ड खरीदोगे तो कहीं ना कहीं सरकार को जो $690 बिलियन जो जमा है, उसी को दे के गोल्ड लाना पड़ेगा ना बाहर से, क्योंकि मैंने आपको बोला कि रुपए बाहर नहीं चलते। अब आने वाले टाइम में देश को पता है कि बहुत बड़ा संकट आ सकता है दुनिया के ऊपर। अब आप ये बताओ कि भारत सरकार ये $690 बिलियन जो आज हैं, इससे गोल्ड खरीदे या इससे डीजल खरीदे, एनर्जी खरीदे। मेरी बात समझ लो।
अगर देश के अंदर डीजल नहीं होगा, तेल नहीं होगा, इसका असर हर चीज के ऊपर पड़ेगा। हर चीज पर, एनर्जी से पूरी दुनिया चलती है। सपोज करो कि डीजल जितना महंगा होता जाएगा, आपकी हर चीज उतनी महंगी होगी, क्योंकि डीजल भाई ट्रक से ही तो आएगा सामान, ट्रेन से आएगा, किसी ना किसी चीज से आएगा, वो तो एनर्जी से चल रही है ना। जब एनर्जी महंगी होगी तो दुनिया की हर चीज महंगी होगी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो जो हमारे पास 690 बिलियन डॉलर हैं, सरकार को पता है कि आने वाले टाइम के अंदर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एनर्जी बहुत महंगी होगी, डीजल बहुत महंगा होगा और नहीं मिलेगा। तो ये पैसा उस एनर्जी को खरीदने के लिए है। तो अब आपसे मैं एक बात पूछता हूं, अगर आप लोग समझ पाए या जितना मैं समझा पाया, कि आज आपके सामने दो चीजें रखी हैं। पैसा है आपके पास, दुनिया भर का पैसा, लेकिन आपके सामने क्या रखा है? एक अनाज की बोरी रखी हुई है और एक सोने का बंडल रखा हुआ है। अब आप एक पल के लिए सोचकर देखो कि आप अपने बच्चे को क्या दोगे, वो अनाज दोगे या वो सोना दोगे? तो इस चीज के लिए आप रेडी रहो, क्योंकि आने वाले टाइम में हालात बहुत खराब होने वाले हैं। तो आप इस वक्त देश के साथ, मैं सरकार के साथ नहीं बोलूंगा क्योंकि राजनीति हमें करनी नहीं है, देखो ना हम पॉलिटिकल लोग हैं, ना हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हमें किसी सरकार से नहीं, लेकिन अपने देश के साथ खड़ा रहना आपका फर्ज बनता है, मेरा भी। और मैं बिल्कुल युद्ध के लिए तैयार हूं और आपको भी तैयार होना चाहिए। युद्ध के लिए तैयार का यह मतलब नहीं है कि आप बॉर्डर में जाके गोलियां चला रहे हो। युद्ध के लिए तैयार का मतलब कि आप वो डिसीजन लो जिससे आपका देश आगे बढ़ सके, आपका देश क्या हो, शांत रह सके, मतलब आपके देश के अंदर गृह युद्ध जैसी सिचुएशन ना आए। जब दुनिया के अंदर कभी भी भुखमरी आती है मेरे भाइयों, तभी गृह युद्ध उत्पन्न होते हैं। जब आपके पास खाने के लिए रोटी नहीं होगी दुनिया में किसी देश के पास, तभी आक्रोश होगा ना। तो ऐसे हालात नहीं होने चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जी ने एक लाइन बोल दिया कि गोल्ड मत लो, उसमें बहुत सारे लोग कहने लग गए कि यार गोल्ड मत लो, मतलब अलग अलग बातें। पहले समझो कि क्यों ना लो, क्यों ना लेने का रीजन हमें समझना चाहिए। अगर उन्होंने बोला कि पेट्रोल गाड़ियों का ज्यादा यूज मत करो, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप गाड़ियां बिल्कुल मत चलाओ, आपको इमरजेंसी जरूरत है तब आप जाओ पक्का, बिल्कुल। उसमें भी कई लोग कहने लग गए कि प्रधानमंत्री जी इतने लंबे कॉन्वाई में क्यों चलते हैं। चलो अगले दिन शायद देखा मैंने कि 2 गाड़ियों में। मैं आपको ये बताऊं कि आप में और दुनिया के किसी भी पीएम, किसी भी प्रेसिडेंट में फर्क है मेरे भाई। उन्हें दुनिया का हाई रिस्क पर्सन बोला जाता है, मतलब उन्हें बहुत थ्रेट होता है दुनिया के बड़े बड़े देशों से, बड़े बड़े आतंकवादी संगठनों से। तो जो भी कॉन्वाई के अंदर गाड़ियां होती हैं, ज्यादातर ऐसा नहीं है कि शौक के लिए गाड़ियां चलाई जाती हैं। कभी हम इस पर पूरी बात करेंगे कि जब भी कॉन्वाई में गाड़ी चलती है, स्कॉट गाड़ी से लेकर, जैमर से लेकर, क्या कहते हैं, फर्स्ट स्कॉट, मिडिल, टोटल, लास्ट एक एम्बुलेंस भी पीछे जा रही है, तो उसका क्या रीजन है, इसको हम कभी डिटेल से आपको बताएंगे। तो लास्ट में मैं आपसे हमेशा इतना कहूंगा, शायद बहुत लंबा हो गया, मैंने रील में इतनी लंबी बात कर दी, तो हमें देश हित में बात करनी चाहिए दोस्तों, है ना। और प्रोपेगेंडाओं से बिल्कुल दूर यार। जिस टाइम देश के ऊपर मुसीबत है उस टाइम कोई राजनीति नहीं यार, उस टाइम तो